नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में कैबिनेट को याद करने की कोशिश करेंगे कि आप कैबिनेट को कैसे याद कर सकते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनमें करंट अफेयर से आपका कैबिनेट से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और ये वीडियो तो वैसे भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है कि अगर आप अपने स्टेट में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट से कौन सा मंत्री, किसके पास कौन सा विभाग है। तो इसी वीडियो को हम शुरुआत करते हैं कि आप कैबिनेट को कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो, अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आपने खुद की आपको ट्रिक बनानी आनी चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो में ट्रिक अच्छे लगे तो बताना, कि अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बता देना। वैसे अगर आप अपनी तरफ से बनाओगे ट्रिक तो शायद आपको लंबे समय तक याद रहे। चलो अब हम कोशिश करते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हमको याद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र सिंह मोदी, ये आपको पता है हमारे देश के पीएम हैं। इसको कोई ट्रिक ज़रूरत नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें भी कोई ट्रिक लगेगी। उसके बाद है राजनाथ सिंह। देखो, राजनाथ सिंह को भी मेरे ख्याल से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर याद करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर राजा बन सकता है, राजनाथ सिंह का राजा बन सकता है। और राजा के पास क्या होती है? अपनी खुद की रक्षा होती है, उनका कैबिनेट होता है। तो राजा के पास अपनी सेना होती है और जो उसकी रक्षा करती है। उसके बाद अमित शाह। देखो, अमित शाह आपको पहले ही लग रहा है कि अमित एक लड़का है और वह आराम से अपने घर पर शहजादा बना रहता है। और जो अपने घर पर शहजादा बना रहता है वह क्या होता है? गृह मंत्री। उसके बाद है नितिन गडकरी। देखो, नितिन गडकरी आपको यहाँ पे लग रहा होगा, नितिन गडकरी क्या आपके सड़क व परिवहन व राजमार्ग मंत्री। नितिन गडकरी आपके सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। तो आपको नितिन गडकरी में एक गड आपको दिखाई दे रहा है। तो सड़क पर क्या होते हैं? हमेशा गड्ढे होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क व परिवहन मंत्रालय। उसके बाद निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन के पास कौन सा? वित्त मंत्रालय व कॉर्पोरेट मंत्रालय। आपको पता होगा जो रुपए का जो लेखा जोखा हर साल एक ब्यौरा बनता है वह वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है संसद में। तो निर्मला सीतारमन ने ही अब की बार भी आपका बजट पेश किया था। तो आप याद कर सकते हैं कि सीता और जो राम होते थे उनके पास पैसों का कोई मोल नहीं था, उनके पास बहुत से पैसे थे। तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं, ये फीमेल है, इसके लिए इतना ही था। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर। देखो, आप याद कर सकते हो नरेंद्र सिंह तोमर क्या आपके कृषि व कल्याण मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि व कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र एक गांव का मुखिया होता है, उसके पास सभी कृषि का लेखा जोखा होता है और वह कृषि कल्याण मंत्री कहलाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके गांव में कोई एक नरेंद्र नाम का मुखिया है, उसके पास आपकी कृषि और भूमि का लेखा जोखा, इसलिए आप इसे ऐसे याद करते हैं कृषि व कल्याण मंत्रालय। उसके बाद है एस जयशंकर। एस जयशंकर के पास कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्री। एस जयशंकर के आपके विदेश मंत्री। आपको लास्ट में जयशंकर शिव बोले का आपको नाम थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। तो शंकर क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं वे। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं कि वे विदेश मंत्री हैं। उसके बाद अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या आपके जनजातीय मामलों के मंत्री। अर्जुन मुंडा क्या आपके जनजातीय मामलों के मंत्री। जबकि अर्जुन मुंडा आपको पता है कि हर स्टेट के अंदर, हर ज़िले के अंदर भी आपको एक जनजाति अवश्य देखने को मिल जाएगी, चाहे आप कौन सी स्टेट से हो। तो वहाँ पर मुंडा क्या एक जनजाति भी है जो कि झारखंड की है। ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि अर्जुन मुंडा क्या है कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी फीमेल हैं। स्मृति ईरानी महिला हैं। सिर्फ आपको कैबिनेट में सिर्फ 2 ही महिला देखने को मिलेंगी, जो कि एक तो स्मृति ईरानी है और एक निर्मला सीतारमन थी। निर्मला सीतारमन तो आपकी थी वित्त मंत्रालय, जबकि स्मृति ईरानी आपकी महिला व बाल विकास। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो स्मृति ईरानी है वह महिला तो है ही, साथ में बाल विकास मंत्रालय उनको दे दिया। उसके बाद पीयूष गोयल पहले क्या होते थे? आपके रेलवे मंत्री। अब
इनको क्या दे दिया गया है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री व उपभोक्ता मामले। आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि पीयूष क्या होता है। पीयूष एक लड़के का नाम है और वह छोटा लड़का है। पीयूष एक, जबकि उनको उद्योग बड़े दे दिए, उद्योग मंत्री, उद्योग मतलब बड़े, पीयूष मैंने छोटा लगा सकते हो आप याद करने के लिए। पीयूष छोटा होता है और उसको मंत्रालय बड़ा दे दिया गया, तो पीयूष को बड़ा मंत्रालय मतलब उद्योग मंत्री बना दिया गया। उसके बाद आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या होते हैं आपके, आप इसको एज ए इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो धर्मेंद्र नाम का लड़का है वह प्रधान है। धर्मेंद्र नाम का आपका जो क्लासमेट था वह प्रधान था और वह क्या था, शिक्षा में अच्छा था। धर्मेंद्र नाम का लड़का था जो आपकी कक्षा में प्रधान था, मतलब मॉनिटर बोल सकते हो आप इसको। वह शिक्षा में बेस्ट था, इसलिए शिक्षा कौशल व विकास मंत्री उसको बना दिया गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, धर्मेंद्र आपकी क्लास का मॉनिटर था, जो प्रधान था वह शिक्षा मंत्री था। उसके बाद है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी आपके क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय व कोयला खनन मंत्री। प्रहलाद जोशी के आपके संसदीय कार्य मंत्री व कोयला खनन मंत्री। प्रहलाद को आपने सुना होगा, जो पीछे नाटक आते थे वगैरह आते थे, प्रहलाद जो आग में भी नहीं जले थे वही प्रहलाद जोशी हैं। तो प्रहलाद का मतलब होता आग, आग लगाना, तो और कोयले से ही हमेशा आग लगाई जाती है। पुराने टाइम में जो रेलगाड़ियाँ चलती थी कोयले से चलती थी, वैसे ही आप याद करते हो प्रहलाद जोशी वह आपके संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद के जो अंतर्गत जितने भी कार्य मंत्रालय हैं इनको भी लेखा जोखा रखता है, वह कोयला मंत्री भी है। उसके बाद है नारायण राणे। नारायण राणे क्या आपके सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री। आप इसको कैसे याद सकते हो, नारायण क्या होता है, नारायण को आप छोटा याद कर सकते हो। नारायण क्या होता है, छोटे, छोटे मतलब सूक्ष्म लघु व मध्यम। नारायण सबसे छोटा, आप ऐसे याद कर सकते हो, लक्ष्य सूक्ष्म लघु व मध्यम। इसके बाद है सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल क्या कहते हैं, जहाज रानी, जलमार्ग व आयुष मंत्रालय। जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय। जो सर्बानंद एक लड़का है जो हमेशा सोने का काम करता है। सर्बानंद एक लड़का जो सोने का काम करता है। सोने का काम सब लड़के करते हैं, ये सबसे अलग कैसे है, ये हमेशा जल के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, जल के अंदर। आप ऐसे याद कर सकते हो, सर्बानंद सोने वाला वह जल के अंदर होता है, इसलिए जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय उनको बना दिया गया है। इसके बाद है मुख्तार अब्बास नकवी। देखो मुख्तार अब्बास नकवी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास कौन सा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक का मतलब होता है बहुत ही कम, जो कि आप जनसंख्या में देखते हो कि बहुत सी मिनोरिटी या कास्ट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही कम होती हैं। जैसे आपको अपने भी अगर ज़िले के अंदर देखते हो तो कुछ जाति बहुत ही कम होती है, उसे अल्पसंख्यक बोल देते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी उनके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। उसके बाद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है जो सामाजिक न्याय मतलब जो लोगों के बीच में जो न्याय होता है उनका न्याय करता है। इसलिए आपको याद कर सकते हैं, जो डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक न्याय भी है। डॉक्टर हमारे शरीर का तो रख रखाव करते भी हैं, साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद है गिरिराज सिंह क्या आपके ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री। गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास व पंचायती राज। देखो अब गिरिराज मतलब गांव के अंदर जो राजा होता है, गांव का जो राजा होता है वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री होता है। गिरिराज मतलब गांव का राजा होता है, वह ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य मंत्री होता है। उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया, ये आपके राजस्थान से हैं। ज्योतिराज सिंधिया, ज्योति है भाई वह हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ज्योति हमेशा है वह ऊपर की साइड जाती है। और जो आपकी सिंधी मतलब सिंधु नदी भी आपकी जम्मू कश्मीर ऊपर की साइड बहती है, इसलिए आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आर.सी.पी. सिंह है इस्पात मंत्री। आर.सी.पी. सिंह आपकी है, देखो रेलवे किससे बनती है, लोहे से बनती है। रेलवे आपकी लोहे से बनती है और सब सिविलाइजेशन के लिए तो इस्पात मंत्री। इसके बाद है अश्विनी वैष्णव तो आपको पता ही है, रेल संचार
ये तो आपको बिना ही ट्रिक से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी करते हो वैसे उसका आपको नाम याद हो जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव। वैसे रेल, वैष्णो देवी आपका जम्मू कश्मीर कटरा में पड़ता है, वहाँ तक जाने के लिए आप रेल का यूज़ करते हो। अश्विनी वैष्णव रेल व संचार सूचना प्रदान। उसके बाद है पशुपति, पशुपति पारस। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जो पशु हैं, जो पशु हैं में हमेशा खाद्य खाते हैं भाई, खाद्य जो हरा चारा खाते हैं, पशुपति पारस वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हैं। उसके बाद है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र हमेशा इनके पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री। गजेंद्र, जो ऊपर बादल हैं वे गजरते रहते हैं, जो ऊपर बादल हैं वे गरजते रहते हैं, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू आपकी क्या है? कानून व न्याय मंत्री। किरण रिजिजू आपकी कानून व न्याय मंत्री है। आपको जिसको भी ये पता है कि किरण रिजिजू फीमेल है मेल, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि किरण रिजिजू मेल है या फीमेल। किरण रिजिजू को क्या है, देखो कैसे किरण कैसे कानून, आपको नाम से छोटा सा इट मिल जाएगा, कैसे किरण कैसे कानून मंत्री। तो इसको भी याद एज इट आप एज कर सकते हो याद। राजकुमार सिंह आपका क्या है? विद्युत व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। देखो जो भी राजा होता है उसके अगर लाइट की कमी होगी तो वो राजा किस काम का? तो राजा जो होता है उसके विद्युत मतलब बिजली तो होनी चाहिए, और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय उनके पास विभाग है। तो राजकुमार के पास क्या होगा? विद्युत व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। इसके बाद है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी क्या है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। हरदीप नाम का लड़का है, वह अपने घर पर पूरी बना के खाता है, तो पेट्रोल से तो खाएगा नहीं, तो प्राकृतिक गैस से खाएगा। आप याद कर सकते हो, पेट्रोल से वह खाएगा नहीं, पेट्रोल से तो वह बाइक लेके ना बाजार से सामान लेके आएगा और बनाएगा प्राकृतिक गैस पर। प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी जो पूरी बनाएगा वह प्राकृतिक गैस पर बनाएगा भाई। इसके बाद मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया आपके क्या है? स्वास्थ्य रसायन व उर्वरक मंत्री। मनसुख मांडविया है आपके स्वास्थ्य रसायन व उर्वरक। मनसुख, जिसका मन सुख होगा उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, जिसका मन सुख होगा वह स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव क्या आपके? पर्यावरण, श्रम, वन व जलवायु मंत्रालय। आप ऐसे आप खुद को भूपेंद्र मान लेना, आप अपने आप को खुद को भूपेंद्र यादव मान लो और सोचो कि हमें अपने पर्यावरण, श्रम और वन और जलवायु से हमें प्यार है। पर्यावरण से, वन से और जलवायु से हमें प्यार है। खुद को भूपेंद्र मान लेना, पर्यावरण और वन और जलवायु से आपको प्यार है। इसके बाद है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे आपको पांडे बहुत भारी आपको याद कर सकते हो कि भारी उद्योग मंत्री। महेंद्र नाथ का भी मतलब बहुत, जो हमारे शिव हैं वे बहुत भारी हैं, इसलिए वे पहाड़ों पर रहते हैं। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय। इसके बाद है पुरुषोत्तम रूपाला। देखो पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन। पुरुषोत्तम रूपाला जो डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन इस मंत्री हैं। डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन। देखो डेयरी पशुपालन और मत्स्य तीन है। देखो पुरुषों में जो उत्तम पुरुषों में जो उत्तम है। पुरुष उत्तम क्या होता है भाई? जब आप कोई बढ़िया काम करोगे तभी तो आप उत्तम कहलाओगे। तो इस व्यक्ति ने, जो पुरुष है, इस व्यक्ति ने 3 काम किए, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य, तीनों काम कर दिए, तो यह उत्तम कहलाया। तो पुरुषोत्तम रूपाला आपका क्या होगा? डेयरी, पशुपालन और मत्स्य। इसके बाद है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी क्या आपके? संस्कृत व पर्यटन मंत्री। देखो जो जी किशन रेड्डी है, संस्कृत व पर्यटन। देखो जब भी रेडी लगाता है, कोई भी लड़का जो रेडी लगाता है उसे अपनी संस्कृति पता होता है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से लोग, कैसे कैसे धर्म के लोग काम पर आते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर कहीं भी अगर रेडी लगाते हो तो आपको वहाँ पे आने जाने से ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, कौन सा व्यक्ति किस धर्म को मानता है, उसका रहन सहन, लेखा जोखा जो भी रहता है, आप उसको पर्यटन मंत्रालय के अधीन समझ सकते हो। इसके बाद है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपके पहले खेल मंत्री होते थे अनुराग ठाकुर। अब ये क्या था? सूचना प्रसारण व खेल मंत्री। अब भी इनके पास है। देखो सूचना प्रसारण तो है ही साथ साथ में, और खेल मंत्रालय इनका पहले भी था, तो अब की बात भी सेम रहेगा खेल मंत्रालय, तो इनके साथ बस सूचना प्रसारण मंत्रालय ऐड कर दिया भाई। उसके बाद है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री आपके 2 ही हैं, राव इंद्रजीत सिंह, ये हरियाणा से हैं। राव इंद्रजीत सिंह ये हरियाणा के हैं। सांख्यिकी व कार्यक्रम,
जो इंद्र हैं वो जीत जाते हैं तो अपने संख्या को ऐड करते हैं, अपने बुक में अपने कॉपी में जाके लिखते हैं भाई आज मैंने ये जीता है, आज मैं, तो सांख्यिकी व कार्यक्रम इनका हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान व प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो डॉक्टर हैं स्वास्थ्य के साथ वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी उनके पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छे से याद हो चुके होंगे। अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो साथ साथ में रिवीजन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी आपके क्या है, प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री। अमित शाह क्या आपके गृह मंत्रालय व सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी क्या आपका है, सड़क परिवहन व राज्य मंत्री। निर्मला सीतारमन आपके वित्त मंत्री व कोऑपरेटिव मामलों की मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि व कल्याण। एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा है आपके जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी आपके महिला व बाल विकास मंत्रालय। पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय उपभोक्ता। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल व विकास उद्यमिता। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला खनन मंत्रालय। इसके बाद हैं नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल आपके हैं जहाज रानी जलमार्ग और आयुष। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण व पंचायती राज विकास। ज्योतिराज सिंधिया नागरिक उड्डयन। RCP आपके रेल मंत्री इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव आपके रेल संचार व सूचना प्रौद्योगिकी। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल शक्ति मंत्रालय। इसके बाद किरण रिजिजू कानून न्याय मंत्री। इसके बाद राजकुमार सिंह क्या आपके विद्युत व नवीनीकरण। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। मनसुख मांडविया आपके स्वास्थ्य रसायन व उर्वरक मंत्री। इसके बाद भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम व अन्य जलवायु भी इनके साथ ही है। तो महेंद्रनाथ पांडे आपके भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला आपके डेयरी पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री। उसके बाद है जी किशन रेड्डी मतलब संस्कृति व पर्यटन। अनुराग ठाकुर सूचना व प्रसारण मंत्रालय। इसके बाद हैं राव इंद्रजीत सिंह आपके सांख्यिकी व कार्यक्रम। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।